हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, क्या हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे तरफ ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं मिलती है, क्योंकि हम शहर टाउन में रहते हैं। और ये जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है वो विलेजर एरिया गाँव में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, पर हम बड़े शहर टाउन में रहते हैं तो ये जड़ नहीं मिल पाता है। तो क्या हम इस जड़ को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऐसे आपके प्रश्न होते हैं। तो हम आपको इसके बारे में आज बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि जब हम ये उपाय करते हैं तो इस उपाय का नियम है कि इस जड़ को पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर ले आने होंगे। पीरियड के 7वें दिन इस जड़ को साथ में पति पत्नी दोनों जाए, इस जड़ को ले आए और पीरियड के 7वें दिन ही मंदिर में जाना है इस जड़ को लेकर। और शिवलिंग के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेकर अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलकर 21 बार इस जड़ को शिवलिंग के ऊपर से घुमानी है। और फिर इस जड़ को लाल धागे में ही मंदिर में बांध लेनी है अच्छे से, और अपने कमर पे इस जड़ को धागे में बांध लेना है। तो इस तरह से ये उपाय आपको करना है। लेकिन आपके प्रश्न होते हैं कि दीदी, हम बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे ये पेड़ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्या हम इस सिचुएशन में ऑनलाइन ये जड़ मंगा सकते हैं। तो हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि ये जड़ जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे और आप ये उपाय करेंगे पूरे नियम के साथ 3 महीने तक, तो फिर आपको नहीं पता है कि ये जड़ आंकड़े का है, सफ़ेद आंकड़े का या फिर और कुछ का है। और आपने पूरी मेहनत लगन से आपने ये उपाय किया और फिर आपके उपाय जो सफल नहीं हुआ, आपका गर्भ नहीं ठहरा, तो इतने दिन आपका जो मेहनत है वो बेकार जाएगा और आपका भरोसा भी कमज़ोर पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आप कभी भी ऑनलाइन इस जड़ को मंगाकर इस उपाय को मत कीजिएगा। क्योंकि इस उपाय का जो नियम है वो जड़ लाने का है पति पत्नी दोनों साथ में। यहाँ तक कि इस जड़ को लाने का यहाँ तक भी नियम नहीं है कि आप घर में किसी और सदस्य से मंगवा लें या फिर आदमी जन से या फिर काम करता हो आपके घर में उससे मंगवा लें। ये नियम है पति पत्नी दोनों साथ में जाकर ले आने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ पति गए इस जड़ को ले आए, पत्नी गई इस जड़ को ले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अगर ये उपाय कर भी रहे हैं तो आपकी उपाय सफल नहीं होगी। करने वाले तो कुछ भी कर लेते हैं, अकेले भी जाकर ले आते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो कौन जाए, पति पत्नी अकेले ले आएंगे तो नहीं हो जाएगा। आप करके देखिए, बाबा ने सुन लिया तो ठीक है। तो इस तरह से आप अगर करना चाहते हैं नियम के साथ तो इस जड़ को कभी भी पति पत्नी दोनों जाइए, इस जड़ को ले आइए। अब आपके प्रश्न है कि हम बड़े शहर में रहते हैं, ये जड़ नहीं मिलता है, तो आपके कोई रिलेशन होंगे जो गांव में बिलोंग करते होंगे, आपके मायके हुआ या फिर ससुराल वाले हुए, क्योंकि हर व्यक्ति गांव से ही जुड़ा होता है। तो आप जब इस उपाय को करना हो तो आप कुछ दिन पहले चल जाइए जब पीरियड का समय आए, और पहले से जड़ आप ढूंढ के रखिए और 7वें दिन इस जड़ को लेकर आप चले आइए। और जिस मंदिर में आपको करना हो आप ये उपाय उस मंदिर में जाकर कर लीजिए, पति पत्नी दोनों साथ में। तो इस तरह से आप ये उपाय कर लीजिए। क्योंकि जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको संतान सुख नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले, यहाँ तक कि लोग टेस्ट बेबी भी करा लेते हैं फिर भी संतान की सुख नहीं होती है। कई जगह गोद भरा लेते हैं, माथा टेक लेते हैं, कई बार तो ऑपरेशन भी करा लेते हैं बच्चे के लिए, फिर भी नहीं हो पाते हैं संतान। वहाँ पर अगर जिन्होंने ये उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला नियम के साथ किया है, उनकी बाबा ने सुनी है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। चाहे शादी के 30 साल हो गए हों, 35 साल हो गए, यहाँ तक कि 40 साल के बाद भी संतान का सुख मिला है इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय से। तो ये कोई साधारण से उपाय नहीं है। आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, नियम के साथ इस उपाय को एक बार कीजिए। अगर आपको भी डॉक्टर मना कर दिया है तो एक बार आप इस उपाय को कीजिए। साथ में आप एक पीपल के पत्ता कुंदकेश्वर महादेव के नाम से या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है।
और उस पीपल के पत्ते को ले आनी है, गाय के दूध में उबालकर पति पत्नी दोनों को साथ में पीना है। तो इस तरह से आप ये उपाय कीजिए लगातार 3 महीने में। अगर गर्भ ठहर जाता है 1 महीने में तो आप पीपल के पत्ते वाला उपाय 1 महीने गर्भ जैसे ही ठहर जाए आप बंद कर दीजिए। अगर नहीं ठहरता है तो लगातार आप 3 महीने तक कीजिए। तो इस तरह से आप ये उपाय कीजिए। और जब आप सुबह में जाते हो तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री आप समर्पित करते हो, तो बाबा से एक बेलपत्री मांगकर सुबह में उस बेलपत्री को खाइए, जल का आचमन कीजिए। रात में पीपल के पत्ते वाला दूध पीजिए और कमर पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप तो बांधे ही हैं। तो इस तरह से आप ये उपाय कीजिए, बाबा आपकी सुनेंगे और आपकी सुनी गोद में संतान जरूर देंगे। ये निश्चित है, ये कोई साधारण से उपाय नहीं है। इस उपाय से लाखों लोगों की सुनी गोद भरी है। आप शिव महापुराण की कथा जब आप स्मरण करेंगे, सुनेंगे, तो उसमें गुरु जी ने हमेशा पत्र पढ़ते हैं जिसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन जरूर आपको मिलेगा। उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जरूर किया रहता है। एक बार करते हैं लोग, नहीं होती है संतान की प्राप्ति। दूसरी बार करते हैं, नहीं होती है। तीसरी बार करते हैं, बाबा ने उनकी सुनी है और उनकी गोद भरी है और उनके जीवन के दुखों को दूर किए हैं। तो ये कोई साधारण से उपाय नहीं है। आप साथ में पशुपतिनाथ व्रत कीजिए। तो इस तरह से आप ये उपाय कीजिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला और पशुपतिनाथ व्रत। ऑनलाइन बिल्कुल भी आपको इस जड़ को नहीं मंगानी है। कोशिश कीजिएगा आप गांव में जाएं, पति पत्नी दोनों साथ में जाएं, इस जड़ को ले आएँ और साथ में आप इस उपाय को कीजिए। तो इस तरह से आपको उपाय करना है। इधर उधर मत भटकिएगा, अकेले जड़ को नहीं लाइएगा, या फिर पत्नी नहीं जाएगी अकेले ले आने, या फिर पति नहीं जाएंगे, या किसी और से नहीं मंगानी है। आप दोनों जाइए, जड़ को ले आइए, उपाय कीजिए। बाबा आपकी बात सुनेंगे, आपकी गोद में जरूर संतान देंगे, ये निश्चित है। तो यहाँ पे हम आपको अपने तरफ से बताने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्ते।